नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार है, आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। आज हमारे इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में ख़ास मेहमान हैं। सिर्फ़ हमारे नहीं, पूरे प्रतापगढ़ के ख़ास मेहमान हैं। मैं बात कर रहा हूँ पुलक सागर जी महाराज की और इनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे। ये जिस तरीके का जीवन जीते हैं, ये आम लोगों के बस की बात नहीं है, तो इनका जो अनुभव है, वो जानने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी चीज़ें भी सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। शुरुआत से शुरू करते हैं। आज के पुलक सागर जी महाराज को तो सब जानते हैं। पुलक सागर जी महाराज बनने से पहले कैसा था जीवन? जीवन बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ। 32 साल उस जीवन को छोड़े हो गए। हाँ। एक सामान्य जीवन जैसे एक आम आदमी का होता है, वही पढ़ना लिखना, बचपन, पढ़ लिख कर के सपने देखना, ये करना वो करना। हुँ। लेकिन ऐसा कुछ उस समय था भी नहीं कि मुझे कोई संत बनना है या साधु बनना है। मैं तो पढ़ाई कर रहा था। लेकिन हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो था, उसमें मैं अकेला ही नहीं, बहुत सारे साधु बने। हुँ। सन्यासिनी बनी, मेरी दादी बनी, मेरी माँ बनी, मेरी चाची बनी, मेरा भाई बना। सभी का उस छोटे से नगर मध्य प्रदेश का एक मंडला जिले का पिंडरी ग्राम पूरा धार्मिक ग्राम है। कि हमारे नगर में एक जैन जगत के बहुत बड़े संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज पधारे। पहली बार मैंने उन्हें ही देखा अपनी ज़िंदगी में। हुँ। उससे पहले मैंने कभी जैन संत नहीं देखे, तो सुना तो था, लेकिन जैन साधु संतों के दर्शन पहली बार मैंने उनके किए। और उनका जीवन, उनकी बोलती जीवन शैली, वो बोलते कम थे लेकिन जीते ज़्यादा थे। हुँ, हुँ। उनमें बनावटी कुछ नहीं था, जो था सब नेचुरल था। उनके चरणों को पहली बार देखा, उनके दर्शन किए, न जाने उनमें क्या आकर्षण था, उनकी साधना का, उनकी तप का, उनके ज्ञान का, कि मेरा जवान मन उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। हुँ। और मैंने सोचा कि हमारे यहाँ जैनों में एक परंपरा है साधुओं को आहार देने की। तो उस परंपरा में हर कोई साधु को आहार नहीं दे सकता है। बहुत उस धर्म को उसे धारण करना पड़ता है, श्रावक के व्रत पालन करना पड़ते हैं। मेरी माँ ने कहा कि आप उनको आहार दे लो। मैंने कहा मैं नहीं दे सकता हूँ, वो मुझसे लेंगे भी नहीं, बहुत बड़े महाराज। हुँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप दे लो, ज़बरदस्ती किया। तो मैंने कहा देख तुम जिद कर रही है तो मैं दे देता हूँ, लेकिन यदि उनने आज मेरे से आहार लिया तो मैं घर का त्याग कर। इतना उनके प्रति मेरे अंदर अनुराग था। हुँ, हुँ। और हजारों लोग उनका इंतजार कर रहे, वो महाराज मेरे सामने आके खड़े हो गए आहार लेने के लिए। बस उसी दिन मेरा संकल्प हो गया था कि अब मुझे ग्रस्त जीवन नहीं, इनके जैसा जीवन जीना। जैसे ये हैं ऐसे ही मुझे बनना है, इन्हें ही मुझे प्राप्त करना है, इनमें ही मुझे लीन होना है। तो ये कह सकते हैं कि आपने नहीं, उन्होंने आपको चुना हो? हाँ, उनने वही चुनते हुए आए मेरे नगर में। वो कहाँ थे मुझे तो नहीं पता, वो ही चलते हुए आए, हुँ, हुँ। उनकी ही निगाह पड़ गई। हम तो सड़क के किनारे पड़े हुए पत्थर थे, शिल्पी के हाथों लग गए तो मूर्ति बना। हुँ। तो उनकी ही कृपा से सब। अच्छा महाराज जी, अगर ये जीवन नहीं होता, तो क्या कर रहे होते? अगर ये भाव नहीं फिर आया, तो मैं राजनीति में जाता। राजनीति में जाते? पूरा मेरा इंटरेस्ट था कि मैं देश के लिए कुछ करूँगा, राष्ट्र के लिए कुछ करूँगा, ये मेरे मन में बचपन से था। छोटी सी उम्र से हम पार्टियों के प्रचार में चले जाते थे, अच्छा। चुनाव होता था उसमें लग जाते थे। हुँ। वही जिंदाबाद और मुर्दाबाद छोटी सी 8वीं 9वीं क्लास से शुरू हो गया था। बहुत रुचि थी। गांव की जो छोटी मोटी राजनीतियां हैं, हुँ। बड़ी तक तो नहीं पहुँचे, उनमें इंटरेस्ट लेते थे, चुनाव प्रचार करते थे। अभी भी रुचि है राजनीति में? अब तो जब आदमी को छोटी खुशी से ज़्यादा बड़ी खुशी मिलती है, हाँ, छोटी छूट जाती है। छूट अब जाती है। राजनीति में उतना नहीं, धर्म नीति में है, तो धर्म से बड़ी और क्या होगा? धर्म से बड़ा तो कोई क्षेत्र ही नहीं है, हुँ। जिसको राजनीति भी जिसे अपना शीश झुकाती है। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं क्यों राजनीति में इंटरेस्ट लूँ?
नहीं तो फिर भी खबर तो रखते होंगे कि कैसी राजनीति हाँ, चल रही देश में। खबर तो रहेगी क्योंकि हाँ। मैं कोई देश से बाहर नहीं हूँ, हुँ, मैं कोई दुनिया से बाहर नहीं हूँ, घर से संन्यास लिया है, दुनिया से थोड़ी लिया, दुनिया सही में तो बात रहते ही है। हूँ, दुनिया के बीच तो रह। तो क्या समझते हैं आप या क्या मानते हैं अभी फ़िलहाल देश में जिस तरीके की राजनीति चल रही है, कैसी चल रही है? पॉज़िटिव चल रही है, नेगेटिव चल रही है? क्या आँकते हैं आप? अब देखो 70-75 साल की आज़ादी में देश को यहाँ तक नेता ही लाए। हुँ, आज से 50 साल पुराना भारत क्या था, 60 साल पुराना भारत क्या था और आज का भारत क्या? यदि पॉजिटिव देखोगे, हुँ, विकास तो हुआ है। बिल्कुल। बैलगाड़ी वाला भारत हवाई जहाज पे उड़ रहा है, साइकिल पे चलने वाला भारत बड़ी बड़ी मर्सिडीज कारों में भाग रहा है। हुँ, जहाँ चलने में रास्ते नहीं हुआ करते थे, कीचड़ होता था, बरसात में आज हाईवे सरपट भाग रहे हैं लोग। तो भौतिक तरक्की तो हुई है, शिक्षा का क्षेत्र बढ़ा है, हर हाथ में आज मोबाइल है, जी, कंप्यूटर है, सही बात। युग बदल गया है, अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा है देश, चंद्रमा पे पहुंच रहा है देश। तो विकास तो हुआ है। यदि देखो विकास नहीं तो ऐसा नहीं, यदि विकास नहीं होता तो भारत आज बड़े बड़े उन्नत देशों से जो मुकाबला कर रहा है, हुँ, ये राजनीतिक विकास है। ये अलग बात है कि हर युग की अपनी अपनी एक तैयारी होती है, अपनी अपनी व्यवस्था होती है, युग बदलता है तो व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। सही बात। हाँ, नैतिक क्षरण हो रहा है, इंसानियत गिर रही है, हुँ, मकान बड़े बन रहे हैं, आदमी छोटा हो रहा है, सही बात। दौलत का आसमान है, रिश्तों की जमीन नहीं, मकान बड़ा है, परिवार छोटा है, गांव खाली हो रहे हैं, शहर बन रहे हैं, हुँ, शहर की तरफ लोग भाग रहे हैं, रिश्तों में गिरावट आ रही है, मानवीयता में गिरावट आ रही है। पहले साधन कम थे लेकिन प्रेम ज़्यादा था। प्रेम जाता था, सही बात। साधन बहुत है लेकिन प्रेम नहीं है। हम दो हमारे दो का भी पूरी अच्छी तरह से गुजारा नहीं होता। पहले एक घर में 12-12 लोग थे तो बड़े प्रेम से रहा करते थे। तो इतनी आवश्यकता में डूब गया ये देश। तो आर्थिक और भौतिक उन्नति तो है, हुँ। नैतिक पतन। जैसे कांग्रेस का राज भी आपने देखा, लंबे समय से उन्होंने भी राज किया, अब बीजेपी कर रही है और दोनों ही समय आपने बड़ा नज़दीक से देखा होगा। अ, किसकी राजनीति आपको ज़्यादा सक्रियता से या कह लीजिए कि आपको ज़्यादा पॉज़िटिव लगती है कि हाँ, ये पार्टी सही से राजनीति कर पा रही है? देखो, सबसे बड़ी चीज़ हुँ, जनता की मजबूरी है। जी, दुष्ट और भ्रष्ट में चुनाव, हाँ, दो में से एक को चुनना, सही बात है। तीसरा कोई है ही नहीं। तो दुष्ट उतरेगा तो भ्रष्ट बैठेगा, भ्रष्ट उतरेगा तो दुष्ट उतरेगा, हुँ, जनता पे से। हुँ, हम कह नहीं सकते कि कौन सी पार्टी अच्छी है और कौन का शासन अच्छा है। हुँ, हुँ, कांग्रेस ने भी इतना शासन किया तो तरक्की तो की है, बिल्कुल जीरो तो उसे नहीं कर सकते, नहीं कह सकते। क्योंकि हमें वो उस समय वो लोग आगे थे जब देश परतंत्र था, पराधीन था। हुँ, उस समय इस देश को बचा के लाना, समुंदर से दरिया से निकाल के देश को मजबूत करना उन लोगों ने काम किया, ऐसा नहीं किया। हाँ, आज जो पार्टियां इनको सब बना बनाया मिला है उसका विकास करना है, हुँ, दोनों का योगदान है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी देश की यदि उन्नति करना है, विकास करना है, तो कोई ऐसी पार्टी का सृजन होना चाहिए कि जो सबसे महत्वपूर्ण 3 बिंदुओं पर यदि ये पार्टियां काम करें या नई पार्टी का निर्माण हो। पहला तो मैं चाहता हूँ ऐसी पार्टी बने जो जाति, धर्म और मज़हब से ऊपर, तो देश का विकास हो। बिल्कुल सही बात। ना हमें हिंदुत्व वाली पार्टी चाहिए, ना हमें इस्लामिक वाली पार्टी चाहिए, हमें किसी भी मज़हब वाली पार्टी नहीं चाहिए। राजनीति का काम मंदिर मस्जिदों के लिए नहीं है, ये समाज का काम, ये धार्मिक लोगों का काम। राजनीति को इससे ऊपर उठना सही चाहिए। बात। ऐसी पार्टी बने जो जाति धर्म से ऊपर हो। दूसरी ऐसी पार्टी बने, ऐसी पार्टी इस देश में राज करे जो शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री करे। हुँ, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं बंद होना चाहिए, क्या बात है। सरकारी स्कूलों को मजबूती देना चाहिए, हुँ, क्योंकि भारत की जनता इतना टैक्स देती है हुँ, कि उससे स्कूल और शिक्षा दोनों व्यवस्थित हो सकते हैं।
पूरे देश में एक गरीब से गरीब भी अपनी क्षमता के अनुसार टैक्स देता है। ऐसा नहीं कि धन नहीं है, पैसा नहीं, लेकिन सारा पैसा प्राइवेटीकरण में जा रहा है। आज सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी दशा, सरकारी अस्पतालों में कोई जाना नहीं चाहता, तो फिर सरकार क्या कर रही? क्यों प्राइवेट स्कूल बनते हैं? क्यों कमाइए पर साधन बना देते हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों फ्री होना चाहिए, उसकी व्यवस्था जनता के टैक्स से होनी चाहिए। तीसरी बात जो होना चाहिए, ऐसी पार्टी हो जो मिलावटखोर रिश्वतखोर को आजीवन कारावास, क्योंकि जब हम ही नहीं रहेंगे, मिलावटी सामान रहेगा, रिश्वत रहेगा, जब देश ही अच्छे से नहीं जी पाए वो, तो देश अच्छे से चलेगा कैसे? लोग ही नहीं रहेंगे। तो ये सब चीज़ें, रिश्वतखोर और मिलावटखोर, इनको तो आजीवन कारावास। कोई भी यदि 3 चीज़ें अपना ली देश की किसी भी पार्टी ने, देश विकास कर। आप जैसा कह रहे हैं कि नई पार्टी का सृजन होना चाहिए। अभी सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी बनी है महाराज जी, कॉकरोच जनता पार्टी करके हाँ। सुर्खियों में भी बड़ी चल रही है, अभी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। उसके ऊपर आपकी क्या राय अभी है? इसके बारे में कुछ कहना बहुत जल्दी हो जाए, हाँ, क्योंकि कई पार्टियां इसी मुद्दों को लेकर आगे आई, वो आगे जाके भ्रष्ट हो गई, हाँ। फिर उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। कहाँ गरीबी दिखाने वाली पार्टियां इस देश में, दिल्ली में रहीं, ठंड में बैठ गए, इस धरने पे ज़मीन पे बैठ गए, बाद में पता चला कि 400-500 करोड़ का बंगला उनका खुद का निकला। तभी पार्टी का उद्देश्य अच्छा है, जहरीली हवाएं हैं, पानी में जहर घुला है, हवाओं में जहर घुला है, शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पेपर आउट हो रहे हैं, जान की कोई कीमत नहीं बची है, छोटी छोटी बालिकाओं से बलात्कार हो रहे हैं, रिश्वत लेके पकड़े जाते हैं और रिश्वत लेके छूट जाते हैं। तो जो काकरोच जनता पार्टी की तैयारी हो रही है, अंदाज अच्छा है, अंजाम खुदा था, हाँ, आगे क्या हो पता वो नहीं है हम ना। नहीं जान सकते, क्योंकि कई पार्टियां इन्हीं मुद्दों को लेकर आई, बाद में भ्रष्ट हो गई। ये जैसे कि उनका एक अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है, इतना अगर आक्रोश किसी मंत्री के खिलाफ या किसी नेता के खिलाफ हो तो इस्तीफा दे देना चाहिए? अब देखो, दर्द तो होता है, पीड़ा तो होती है, सिर्फ बेचारे साल भर पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाए, सही पेपर आउट हो जाए, रात रात पढ़ता है, ये बात समय निकालता है। जो फेल होने वाले उनका कोई टेंशन नहीं, को अच्छी प्रतिभाएं, उनके साथ तो गड़बड़ हुआ। अभी जो पेपर लीक हुआ तो कहाँ से हुआ? एग्जाम हॉल में तो पूरा पेटी में पैक होके जाता है, बड़ी पेटी, फिर उसके अंदर संदूक, फिर उस पर सी, फिर उस पर मोहर लगी होती है। तो लीक तो वहीं से होता है, सही बात। जहाँ से प्रिंट होता है, जहाँ से तैयार होता है। स्कूलों से या एग्जाम हॉल से लीक नहीं होता। उस सिस्टम को तो सुधारना चाहिए, नहीं सुधर रहा तो इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या दिक्कत? बिल्कुल। थोड़ा सा राजनीति से हट के अब आपके जीवन पे आते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जो मुनि होते हैं, संत होते हैं जैन समाज में, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं इस समाज से नहीं हूँ, तो अगर कुछ ऐसा पूछे तो आप मुझे टोक सकते हैं। मतलब वस्त्र क्यों त्याग देते हैं, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? एक पंथ है, एक परंपरा है। हुँ, संत वस्त्र पहनने से भी नहीं होता, उतारने से नहीं होता। संत तो होता है जो भीतर से शांत हो, हाँ। जिसकी वासना है, जिसकी कामना है, जिसकी इच्छा है, शांत हो। चाहे ये सब चीजें वस्त्र पहन के भी हो सकती हैं, उतार के भी हो सकती हुँ, हैं। कई तरह के, कोई भगवा पहनकर संन्यास जीता है, सही बात। कोई श्वेत वस्त्र में संन्यास जीता है, कोई रक्त वर्ण में संन्यास जीता है, कोई हरे कपड़ों में संन्यास जीता है, कोई बिना वस्त्र के संन्यास जीता है। ये तो तरीके हैं संन्यास को जीने के। लेकिन मैं नहीं मानता कि कपड़े उतारने से ही संन्यास होता। जब तक भीतर के वासना के वस्त्र नहीं उतरते, जब तक अंदर की आकांक्षाओं के वस्त्र नहीं उतरते, इच्छाओं के वस्त्र नहीं उतरते हैं, तब तक कोई संन्यास को जी नहीं सकता है अपने जीवन। तो ये भगवान महावीर ने पुष्टि दी कि यदि हम वस्त्र पहनेंगे तो फिर हमारा सारा समय उनमें उलझा रहेगा, उनको सुखाना, संभालना, धोना, उनका रख रखाव करना। यदि मैं निर्विकार हूँ तो मुझे वस्त्रों की क्या जरूरत हुँ, तो है? एक समय बचाने के लिए। मैं जीत चुका हूँ, हुँ, तो ये समय बचे तो वो धर्म ध्यान में लगना चाहिए, अच्छा। पूजा पाठ में लगना चाहिए, हुँ,
आज एक वस्त्र भी मैं रखता हूँ तो कितना उलझता हूँ उन वस्त्रों में, फट गया तो नया लाओ, फिर उसको सिलो, फिर उसको प्रेस करो, फिर उसको धो। भगवान महावीर ने कहा ऐसे रहो ना जो वस्त्र कभी मैला नहीं हो, हुँ, गंदा नहीं हो, जिसे प्रेस नहीं करना, जिसे संभालना नहीं, अलमारी नहीं, सूटकेस नहीं, बैग नहीं, कुछ नहीं चाहिए। हुँ, जब कुछ भी हमको नहीं चाहिए, देखो एक वस्त्र है तो सब कुछ चाहिए। हुँ, हुँ, एक वस्त्र है तो मेकअप भी चाहिए, एक वस्त्र है तो मुझे बैग भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, फिर उसको धोने वाला भी चाहिए, साफ करने वाला भी चाहिए। कितनी सब झंझटों से मुक्त होना है, हुँ, तो निर्वस्त्र और निर्विकार, निर्वस्त्र तो जानवर भी रहते हैं, सही बात है। लेकिन वो निर्विकार नहीं रहते हैं। हुँ, जो निर्विकार और निर्वस्त्र होते हैं वो दिगंबर संत। अ, कहीं पर जैसे कि एक स्थान से दूसरी जगह जाते हैं तो पैदल ही विचरण करते हैं आप? पैदल ही, हम लोग कभी वाहन का ही प्रयोग नहीं उसके करते। पीछे क्या सोच रही होगी? ये गाड़ियाँ जो सरपट भागती हैं, देखते ना एक्सीडेंट हो रहे हैं। हुँ, हुँ, अहिंसा परम धर्म की स्थापना के लिए हुँ, हम लोग वाहन का उपयोग नहीं करते कि चलेंगे तो जीव मरेंगे। हुँ, हुँ, अभी बरसात आ रही है, हजारों कीड़े मकोड़े सड़कों पर हैं, सही बात है। गाड़ियाँ दौड़ते जाके उनका जीवन छीनता है। तो जैन धर्म की अहिंसा, अहिंसा नहीं परम अहिंसा। परम अहिंसा। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों को भी हम मारना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक चींटी भी चाहती कि हम, जैसा हमें जीवन अच्छा लगता है चींटी को भी लगता है। आप हुँ, किसी भी हुँ, जीव को मारो तो बचने का प्रयास करता है, सही सही बात। इसका मतलब वो मौत को अंगीकार नहीं करता है। जब वो मरना नहीं चाहता तो क्यों मार रहे हैं उसको? हुँ, इसलिए अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए हम लोग किसी भी प्रकार के वाहनों का उपयोग। और थोड़ा-सा आपकी रूटीन के बारे में जानना चाहता हूँ, कितनी बजे उठते हैं? फिर उसके बाद क्या होता है? कितनी बजे शयन ये और ये सब कुछ फ़िक्स रहता है या फिर परिवर्तन होता रहता है? नहीं, ये सबके कुछ नियम तो सबके एक से होते हैं, हाँ, सारे जैन मुनियों के। हाँ, व्यक्तिगत साधनाएं अपनी अलग अलग होती। मैं तो 24 घंटे में केवल 4 घंटे सोता हूँ, अच्छा। 20 घंटे तो मैं जगता हूँ। 12 बजे रात को सोता हूँ, सुबह 4 बजे हुँ, और सुबह 4 बजे उठकर हम लोग सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, 24 तीर्थंकरों की वंदना करते हैं। तो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक 2 घंटे तो हमारा धर्म ध्यान होता है। हुँ, फिर स्वाध्याय होता है, शास्त्रों को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। उसके बाद भोजन तो हमारा 24 घंटे में एक बार ही होता है। एक ही बार भोजन करते एक हैं? बार अन्न, एक बार जल, दोबारा जल भी एक ही बार? सब एक बार, 24 घंटे में एक बार, दिगंबर सन। अच्छा। दोबारा पानी भी नहीं, कल पिया था 10 बजे, तो आज दिन में 10 बजे, वो भी रात में नहीं, दिन में। कोई भी टाइम फिक्स है, हुँ, जैसे आज मैंने 11 बजे आहार लिया तो कल 11 बजे। 24 घंटे तक बीमार भी हो जाए, कितनी भी परिस्थिति आए, कंठगत प्राण आ जाए तो भी पानी नहीं पीते, अन्न जल लेंगे ही नहीं। शुद्ध सात्विक आहार लेते, मर्यादित लेते हैं, और वो अभी बर्तनों में नहीं लेते हैं, थालियों में नहीं अच्छा। लेते हैं, गिलास में नहीं लेते हैं, हाथ की हथेली होती है, हुँ, श्रावक रख देता है जो शुद्ध भोजन बनाता है, एक एक गिलास तोड़ के उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। ना बर्तन है, हाथ ही थाली है, हाथ ही प्याली, इसी में हमारा सारा संसार है। 24 घंटे में एक बार भोजन, उसी समय पानी, औषधि भी उसी समय। दोबारा नहीं, बीमार भी हों, हुँ, अभी मुझे 104 डिग्री बुखार हो जाए तो औषधि मुझे कल ही मिलेगी, आज नहीं मिलेगी। तो इतनी कट्टरता से हम इसे, भगवान महावीर ने एक भुक्ति कहा, 24 घंटे में एक बार ही अन्न जल और औषधि खाए। अच्छा। कैसे मृत्यु की क्षण आए तो भी नहीं। हाँ, ये उनकी जैन संतों की, 24 घंटे में एक बार अन्न जल लेना, उसके बाद फिर सामयिक करना 12 से 2 बजे तक, फिर 3 बजे से स्वाध्याय करना, जाप करना, अनुष्ठान करना, फिर थोड़ा लोगों से मिलना, हुँ, धर्म उपदेश करना, प्रवचन करना। उसके बाद शाम को फिर प्रतिक्रमण होता है, फिर सामयिक जाप, फिर रात को लेखन, चिंतन, पठन जो भी है। उसके बाद 11-12 बजे से मोबाइल वगैरह का उपयोग करते हैं? मोबाइल का उपयोग करते हैं, आजकल बहुत साधु करते हैं, कई नहीं भी करते हैं, कई करते भी हैं तो दिखाते नहीं हैं। अच्छा। लेकिन मोबाइल से तो आज मैं समझता हूँ कि कोई भी वंचित नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुँ, मोबाइल तो यूज़ करेंगे, लेकिन मोबाइल का क्या यूज़ करना, हुँ, 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 ये उसकी संतत्व पे डिपेंड है। यदि वो संत है तो मोबाइल में जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं, आज हमको 10 ग्रंथ चाहिए तो हमको एक बैग भर के सामान ग्रंथ रखना पड़ेंगे मोटे मोटे, लेकिन मोबाइल के माध्यम से, नेट के माध्यम से
सारे ग्रंथों का रेफरेंस, चलती फिरती लाइब्रेरी, पूरे देश के ग्रंथ मोबाइल में मिल जाते हैं, पूरे देश की खबरें मोबाइल से मिल जाती हैं, क्योंकि हम लोग बाहर तो जाते नहीं, गाड़ियों में घूमते नहीं, हम इस कमरे के भीतर रहकर ही समाज, देश और राष्ट्र के बारे में जानते हैं। उसकी सबसे अच्छा माध्यम मोबाइल है, और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये भी तो मोबाइल ही है। सही बात है। इनसे वंचित कैसे रह सकते हैं? आज टीवी पर सब संत बोल रहे हैं, तो यूज़ तो कर ही रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सही बात। मोबाइल से बच नहीं सकती, लेकिन मोबाइल का सदुपयोग करना ये हमारा काम। अच्छा, जैसे आपने पहले बताया कि पानी भी एक ही बार पीते हैं, जल ग्रहण एक ही बार होता है। तो मुझे याद आया कि हम जैसे डॉक्टर हमें राय देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए 24 घंटे में। तो ऐसा मतलब इतना कठिन नियम क्यों बनाया? जैसे जल तो बहुत ज़रूरी है व्यक्ति के लिए, इंसान के कठिन नियम नहीं है, जी, जो बार बार खाता है उसे बार बार पानी चाहिए, ऐसा है। जो एक बार खाता है उसे एक बार चाहिए। तो आपको कभी तुरंत महसूस खाओगे, फिर नाश्ता कर लिया, फिर ये खा लिया, फिर हुँ, वो खा लिया, दिन भर मुंह चलेगा, हुँ, तो वो अनाज पचेगा कैसे? हुँ, पचाने के लिए पानी चाहिए। सही बात है। जो हमको ही लिमिट का खाना है, बॉडी ज़्यादा पानी नहीं मांगती है, हुँ, हमारा खान पान बिगड़ता है तो पानी ज़्यादा मांग। अच्छा। हम तो अपने पेट के 4 भाग करते हैं, 50% भाग को हम अनाज से भरते हैं, हुँ, एक भाग खाली रखते हैं हुँ, और एक भाग पानी से भरते हैं। हुँ, हुँ, भोजन करते समय हम पूरा ध्यान रखते हैं कि ये जो भोजन गया है इसे पानी की ज़रूरत है, तो मुझे किस तरह का भोजन कितना लेना है कि हुँ, पानी मेरा साथ दे दे। हाँ। लेकिन एक ग्रस्त जो होता है वो दिन भर कुछ भी खाता है, ट्रम से ट्रम, हुँ, हुँ, तो जितना खाओगे उतना पियोगे। सही बात है। हम एक टाइम खाते हैं, एक टाइम परफेक्ट है। अच्छा, दूसरा चीज़ जैसे बर्तनों में भोजन नहीं लेते हैं, हथेलियों में लेते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक रहा हो? अपरिग्रह बात हाँ, कि वही जो कपड़े के साथ है वही बर्तन के साथ है, फिर मैं बर्तन रखूं, हाँ, फिर श्रावक मुझे एक अच्छा संत होगा, प्रभावक तो सोने की थाली देगा, साधारण होगा तो स्टील की थाली देगा। हुँ, हुँ, इन विकल्पों में क्यों पड़ना है? हथेली में भोजन करो। एक संसार में जब हम आए थे, हुँ, ना बर्तन लेके आए थे, ना कपड़े लेकर आए थे, कुछ भी लेकर नहीं आए थे। तो तो ज़्यादा उन्होंने कहा कि पेट भरना है ना, हुँ, हुँ, पेट भरना है तो पेट बर्तनों से नहीं भरता, पेट तो भोजन से भरता। पेट भरने के लिए तो एक बहुत अच्छे कवि ने कहा है हुँ, हुँ, कि मुझको केवल भोजन दे दो, लोटा थाली तुम ले, हाँ, मुझको केवल पानी दे दो, प्याला प्याली तुम ले, हुँ, हुँ, मुझको केवल दौलत दे दो, ताला ताली तुम ले लो, हुँ, और मुझको केवल बीवी दे दो, साला साली तुम ले। क्या हमारा जीवन ये है, हाँ, मुझको केवल भोजन दे दो, ये बर्तन वर्तन तुम संभालो, हमें इतनी कोई जरूरत। गुस्सा वगैरह आता है आपको अभी भी? एक गुस्सा आना और एक गुस्सा करना। हाँ, एक गुस्सा आना आदमी की आदत बन जाती है, सही और एक बात। गुस्सा करना उसका डिसिप्लिन होता है। कब वो तो चाह रहा कभी था? डिसिप्लिन के लिए गुस्सा करना पड़ता है। अच्छा, माँ को बच्चे पे गुस्सा नहीं आता, वो गुस्सा करती है, हुँ, नहीं तो बच्चा गलत रास्ते पर जाए। तो हम लोग को गुस्सा आता नहीं है, हुँ, गुस्सा करना पड़ता अच्छा, है। जब कोई मानते नहीं हैं तो उसके लिए थोड़ा सा भय बिन प्रीत ना हो तो गुस्साए। सही बात यदि है। भय नहीं दिखाएंगे तो वो तो मेरे बाजू में आके बैठ जाए। हाँ, इतना भय तो रखते हैं, लेकिन उससे दुश्मनी, कषाय, शत्रुता का भाव लेके गुस्सा। अच्छा, आपके द्वारा लिखी गई 2 किताबों के नाम जब मैं पढ़ रहा था, टॉपिक बड़े ही अच्छे लगे। जैसे कि एक किताब का नाम था मेरी नज़रों में आज़ादी। तो क्या है आपकी नज़रों में आज़ादी? मैंने बताया ना कि हम अंग्रेजों की गुलामी से तो मुक्त हो गए, हुँ, लेकिन उनकी संस्कृति, उनकी भाषा उससे मुक्त नहीं हो पा। सही बात है। हिंदुस्तान में रहकर भी हम हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए। सही बात। अमेरिका की अपनी एक राष्ट्रभाषा है, चाइना की अपनी एक राष्ट्रभाषा है। चाइना में चाइनीज़ भाषा बोलना ही पड़ेगी यहाँ, हुँ, अमेरिका में इंग्लिश बोलना ही पड़ेगी, जापान की जापानी भाषा है, हमारे देश की कौन सी भाषा? सही बात है। हमने आज भाषागत गुलामी, आज भी ये देश जी रहा है, तो किस काम की आज़ादी? हमारे वस्त्र जो लोग पहन रहे हैं, ये भी विदेशी डिजाइनर हमारे सेट करके देता है। हुँ, हम अपने यहाँ के परिधानों से दूर रह रहे हैं। विदेशी कपड़े चाहिए, फटे हुए जीन्स चाहिए जो वो पहनते हैं। हुँ, तो ये परिवेश की भी गुलामी हम जी रहे हैं, भाषा की भी गुलामी हम जी रहे हैं, विदेशी कल्चर अपने देश में लाना चाह रहे हैं।
कहाँ है आज़ादी हमारे पास? हमारे देश के संस्कारों को, हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करके हम कहते हैं हम आज़ाद हो गए। नहीं, जगत गुरु था भारत, उसे जगत गुलाम मत बनो। आपकी शायद एक किडनी भी खराब है। किडनी खराब नहीं, एक ही किडनी है। अच्छा, एक की बाय बर्थ। ये अच्छा। दूसरी है ही नहीं। हुँ। तो मुझे तो पता भी नहीं था और कभी ऐसा जीवन में कुछ हुआ नहीं। 22 साल घर में रहकर हुँ। कि कभी सोनोग्राफी कराना पड़ी हो, हुँ। तो कभी कोई जांच हुई हो मेरे पेट में, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने जब घर छोड़ा, घर छोड़ने के बाद 1 साल जब मुझे ये जीवन जीना पड़ा बिना पानी का, बिना भोजन का, हुँ। एक कठिन जीवन, तो फिर जो ये किडनी है वो डिस्टर्ब होने लगी। अच्छा। हाँ। 93 में तब मुझे बहुत तकलीफ हुई शारीरिक। मैं तो नया-नया था, 20-22 साल का था। वो जब मेरी यूरिन में ब्लड निकला, पस निकला, थोड़ी-सी घबराहट कि जीवन में कभी हमने ऐसी बीमारियाँ देखी नहीं। अहमदाबाद में था मैं, तो वहाँ मेरी जाँच हुई, डॉक्टर ने जाँच तो उन्होंने कहा तुम्हारी कि दूसरी किडनी है ही। एक ही किडनी है, उसमें इन्फेक्शन, हुँ। तुमको ये जीवन नहीं जीना चाहिए। ये तो कठिन जीवन है, भोजन नहीं, पानी। हुँ। लेकिन हमने सोचा कि नहीं अब कदम बढ़ गए हैं तो वापस नहीं लौटें। बस एक ही बात हमारे मन में आती थी कि क्या होगा किडनी फेल होगी तो मरेंगे ना। 7 साल में मरे, 70 साल में मरे या 7 दिन में मरे, एक दिन तो मृत्यु आनी है। हुँ। मन में एक भाव जगा कि देखो जिस दिन मरना है उस दिन सही किडनी वाले भी मर जाए, सही बात है। और नहीं मरना है तो एक किडनी वाला भी जी। हुँ। क्योंकि जब तक मौत नहीं आई है किडनी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शरीर का कोई फंक्शन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जिस दिन मौत आ गई उस दिन सारी फंक्शन सही है हुँ। तो हमें कोई रोक नहीं सकता। ये सोच के फिर मैंने घर वापसी नहीं की, नीति संन्यास में था कि अब वापस जाए। और मैं आज भी 32 साल से इस साधना को जी रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम। तो ऐसे मतलब लौट सकते हैं इस जीवन से वापस सांसारिक जीवन में अगर कोई चाहे तो? हमारे यहाँ क्या थोड़े से इस तरह की रूल्स इतने हार्ड है, इतने कठिन है हुँ। कि हम इस बेस में अस्पताल एडमिट नहीं हो सकते। आपने कि दुनिया के किसी भी अस्पताल में सही बात। हर संत को एडमिट होते देखा, लेकिन दिगंबर संत नहीं। हुँ। उनकी अपनी मर्यादा है, वह अस्पताल में एडमिट नहीं होंगे, वो दवाई नहीं लेंगे, वो इंजेक्शन नहीं लेंगे, वो ऑपरेशन नहीं कराएंगे। वो यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए कि कोई रास्ता नहीं है तो फिर उसे संन्यास छोड़ना पड़ता है। हुँ। आप इसको छोड़ के फिर एडमिट हो जाओ, इलाज करा लो, उसके बाद तुम्हारा मन है तो दोबारा दीक्षा ली। अच्छा। लेकिन इस भेष में आप ये सब नहीं कर सकते। हुँ। ये जो वर्जनाएं हैं, ये जो नियम हैं, हुँ। इनको पालन करने के लिए हम लोग वापस, कोशिश यही रहती है कि हम वापस ना जाएं, क्योंकि इतनी आज की इस आकर्षण भरी दुनिया में बड़ी मुश्किल से तो ये वैराग्य जगता, हुँ। और उससे रिजाइन दे दो तो दोबारा भाव बने ना बने फिर दुनिया में चले जाएं। सही बात। तो हर जैन संत यही चाहता कि वापस ना जाए, फिर हमारी जो इतनी लंबी साधना रहती है वो फिर जीरो पे आ जाती है। जैसे सांप सीढ़ी में 99 पे चढ़े, सांप ने डसा पर नीचे आ गए। हुँ। तो पूरी कोशिश यही रहती है कि ना हो। तो हमारा खान पान, हमारी जीने की स्टाइल हमें रोगों से मुक्त कर। हुँ। शुरुआत में तो बड़ी दिक्कत रहती होगी लेकिन जब ये जीवन जीना शुरू करते होंगे क्योंकि परिवर्तन होता है एकदम से। दिक्कत कुछ नहीं होती, लगन हो हाँ, तो हो तो जाता कोई है। दिक्कत, लगन नहीं है तो पूरी जिंदगी जीना कठिन। हुँ। एक किसी महिला को बोलो कि 10 किलो का पत्थर लेके पहाड़ पे चढ़ तो बहुत कठिन, लेकिन 15 किलो का बच्चा लेके चढ़ सकता। बिल्कुल। किसी बच्चे से लगन है, पत्थर से नहीं है। हाँ, पत्थर भारी होता है, बच्चा हल्का होता है। यदि मेरी इस मार्ग पे लगन है तो कुछ भी कठिन नहीं, इजी मार्ग का हम जी रहे हैं ना, अच्छे से जी रहे हैं, आनंद से जी रहे हैं, हुँ। और एक संसारी से अच्छा जी रहे हैं, कुछ नहीं होके भी खुश हैं, सही बात। क्योंकि लगन है। तो हुँ। सबसे बड़ी चीज जीवन में लगन होती। आपकी लगन किस पे लगन है, तो करगी की पहाड़ियों पर भी लोग जी रहे हैं, सही बात। सेना में बंदूक लेके खड़े, लगन है। लगन है तो कल्पना चावला अंतरिक्ष भी जाती है, लगन है एवरेस्ट की छोटी भी चढ़ी, लगन नहीं है तो 4 सीढ़ी चढ़ने में दम हो।
बन के हारे बन के जीते वही है ना। एक महाराज जी और है, वो भी ऐसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और डॉक्टर ने मना भी कर दिया था कि बहुत कम समय आपके पास, प्रेमानंद जी महाराज। हाँ, उनके बारे में आपके क्या व्यूज़ है? मैं उनसे कभी मिला नहीं, हाँ। कभी मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। हुँ, लोगों से सुनता हूँ, अच्छे विचारक हैं, हुँ, अच्छे विचार देते हैं लोगों को। और मेरी तो चलो एक किडनी सही है, उनकी तो डायलिसिस पे है। हाँ, उसके बाद भी वो जी रहे, आनंद के साथ जी रहे बिल्कुल। और उन्होंने अपने नाम को सार्थक किया है। प्रेमानंद जो नाम है वो आनंद नहीं। हुँ, तो एक प्रेरणा स्रोत है लोगों के लिए। जीवन की सफलता के लिए शारीरिक कमजोरी बाधा नहीं होती, ये उनको देख के लगता है। अब क्या जीवन का उद्देश्य क्या लेकर चल रहे हैं कि भई जब अंतिम साँस लूँ तो वो उद्देश्य पूर्ण हो जाए, तो मुझे मेरा सुकून। हाँ, हाँ। मेरा कोई उद्देश्य नहीं, मुझे कहाँ जाना। इस युग में हुँ। अध्यात्म के क्षेत्र में जितना पा सकता है एक व्यक्ति, हुँ, उतना मैंने 32 साल में पा लिया। अच्छा। और इससे ज़्यादा क्या मिलेगा मुझे? भगवान आके दर्शन तो दे दे। हाँ, सही बात। उनके पथ पे जितना चल सकता था मैं चल लिया। हुँ, मुझे क्या करना है? भीड़ ज़्यादा आए तो मुझे क्या मतलब, नहीं आए तो मुझे क्या मतलब? एक सन्यास को जिस उद्देश्य से लेकर चढ़ा था, हुँ, चला था, उसको आनंद से जी रहा हूँ। और मुझे क्या इच्छा पे, मेरे बीवी नहीं, बच्चे नहीं, परिवार नहीं। हुँ, देश है, जीवन के अंतिम सांस तक लोगों को सद्मार्ग देते रहूँगा। मैं चौकीदार की तरह जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो आवाज़ लगाते रहूँगा। जागे नहीं जागे वो उनकी मर्ज़ी। तो परमात्मा की साधना करना मेरा उद्देश्य था। इस जन्म में तो मैं परमात्मा बन नहीं सकता हूँ, हुँ, एक साधक बन सकता हूँ। तो जितना मेरे शारीरिक बल है, जितनी मेरी सोच है, जितनी मेरी बुद्धि है, उतना मैं परमात्मा का ध्यान, साधना और स्वाध्याय में अपना समय लगा। बाकी आकांक्षा कुछ भी नहीं है। हुँ, जैसा जीवन है, आज मौत आए तो चलने को तैयार, लेट आए तो जीने को तैयार हूँ। हुँ, हुँ, न मुझे जाने की जल्दी है, न जीने की चाहत है। आज ही अभी मौत आए तो मेरा क्या छीनेगी, लेट आए तो मुझे क्या दे देगी। हुँ, 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 तो एक सांसों का ये जीवन चल रहा, जब तक सांस है जी, इस चलती हुई सांस में जितना किसी का उपकार हो जाए, जितने को सन्मार्ग मिल जाए, मैं भी सन्मार्ग में लगा रहा हूँ। हुँ। इसी जीवन। चलिए, अंतिम सवाल या दिशा निर्देश आपकी तरफ से, जो लोग यहाँ तक अच्छे से सुन रहे होंगे, बड़ी श्रद्धा के साथ सुन रहे होंगे और उनको कुछ तो ऐसा मिलना चाहिए आपके मुख से, कोई ऐसा संदेश कि थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाए, कुछ ऐसा मन हल्का हो जाए, स्ट्रेस कम हो जाए, ऐसा कोई संदेश समाज के लिए? देखो हर व्यक्ति जानता है, समझाने की जरूरत नहीं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या हुँ, है। झूठ बोलना बुरी का बात है, सच बोलना अच्छी बात है। झूठ बोलने वाला भी बोलता है कि सच बोल। सही बात है। पाप किसी को मारना गलत है, बचाना अच्छा है, ये मारने वाला भी बोलता हुँ, है। किसी की हत्या करना बुरा है, हत्या करने वाला भी जानता है। सही बात है। चोरी करना बुरा है, चोरी करने वाला भी जानता है। यदि नहीं जानता है तो फिर हर चोर अपने बच्चे को चोर बनाना क्यों नहीं चाहे? सही बात। हत्यारा अपने बच्चे को हत्यारा बनाना क्यों नहीं चाहे? हुँ, क्योंकि वो जानता है गलत जिंदगी है। तो जो हम जानते हैं उसे जानकारी नहीं, उसे जीवन बनाओ। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। झूठ बोलना गलत है। हर आदमी कहता है मुझे झूठ सुनना पसंद नहीं है, हुँ, बोलना पसंद। वो तो बोल ही देते हैं। तो सुनना पसंद नहीं है तो बोलना भी पसंद नहीं होना चाहिए। तो दोहरे मापदंड मत रखो। जो तुम्हारी आत्मा बोलती है कि ये गलत है तो गलत है। हुँ, वो मेरे लिए भी गलत है, मेरे बच्चे के लिए भी गलत है, समाज के लिए भी गलत। ये नहीं कि मेरे लिए वो सही है और तुम्हारे लिए गलत है। ये दोहरे मापदंड नहीं होना चाहिए। तो जीवन बड़े आराम से स्मूथली अपना पूर्णता को प्राप्त होगा, भगवान की कृपा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और उम्मीद है आप लोग इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखेंगे। आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आप कमेंट ज़रूर करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।